अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नीले ड्रम में शव मिलने का मामला। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। मृतक के परिजनों का इंतजार कर रही थी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। शाम तक होगा मामले का खुलासा। तो अलवर में सनसनीखेज मामला, एक ड्रम में व्यक्ति का शव मिलने के बाद, ये देखिए वैसा ही नीला ड्रम जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जैसे अपने पति को मौत के घाट एक युवती ने उतारा था, ठीक उसी तरह अलवर में ड्रम में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया है। ये मृतक की पत्नी है जो सोशल मीडिया पर उसकी रील्स देखने को मिल रही हैं। पति नीले ड्रम में, पति का शव मिला है। नीले ड्रम में शव मिलने का मामला अलवर में ये प्रकरण सामने आया है, जहां पर पुलिस ने अब इस व्यक्ति की पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रकरण का खुलासा किस तरह हुआ। ये कमरा कुछ दिनों से खाली था और जब देखा कि ये जो व्यक्ति इस कमरे में किराए से रहता था, ये कई दिनों से दिख नहीं रहा, तो लोगों को पता चला कि नीले कलर के ड्रम में व्यक्ति के शव को रखा गया है। यानी बिल्कुल वैसे ही यूपी के मेरठ में जो ड्रम कांड हुआ था, ठीक उसी तरह का कांड यहाँ अलवर में भी हुआ है। अभी फिलहाल मृतक की पत्नी को पकड़ा गया है, मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ा गया है। ये सनसनीखेज प्रकरण अलवर का है। राजस्थान में भी यूपी के मेरठ जैसा ड्रम प्रकरण हुआ है, वो नीला ड्रम, जिसका खौफ पूरे देश में देखने को मिला था मेरठ के उस कांड के बाद। लेकिन अब राजस्थान के अलवर में भी ठीक वैसा ही प्रकरण सामने आया है, जब एक व्यक्ति का शव नीले ड्रम में मिला है। उसकी पत्नी को शक के आधार पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसकी पत्नी के प्रेमी को अरेस्ट किया है। और ये जो सोशल मीडिया की रील्स हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये रील उस मृतक की पत्नी की है। इनके छोटे छोटे बच्चे और ये जो महिला है, ये अपने पति की हत्या के बाद गायब हो गई थी, जिसके बाद लोगों को शक हुआ, ना तो वो व्यक्ति दिख रहा है, ना ये महिला दिख रही है, ना उसके बच्चे दिख रहे हैं। जिसके बाद खोजा तो पता चला कि युवक का जो शव है वो ड्रम में है। वो नीला ड्रम, वैसा ही नीला ड्रम जो मेरठ में एक युवती ने अपने पति को काट कर उसमें फेंक दिया था, उस ड्रम में डाल दिया था, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी, ठीक वैसा ही प्रकरण अलवर का है। अब युवती और उसके प्रेमी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आप सोचिए, इस तरह के प्रकरणों का लगातार सामने आना कितना बड़ा टेंशन पूरे समाज में क्रिएट करता है। ये कांड कुछ महिलाएं करती हैं, लेकिन पूरे महिला वर्ग को इन घटनाओं की वजह से शर्मसार होना पड़ता है। आखिर क्या हुआ, किसने हत्या की? क्या पत्नी और उसके प्रेमी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा? ये पूरा प्रकरण क्या है, जल्दी इसे लेकर पुलिस खुलासा भी कर देगी। लेकिन अभी शक के आधार पर इस मृतक की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके प्रेमी को भी पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजनों का इंतजार पुलिस कर रही थी और अब वो भी आ चुके हैं। तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये वही कमरा है जिसमें ये मृतक अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन इस महिला का एक प्रेमी भी है। इस पूरे प्रकरण के बाद खुलासा हुआ है और जो मृतक के परिजन हैं वो बहुत सारे खुलासे इस प्रकरण को लेकर कर रहे हैं। इन दोनों मियाँ बीवी की जो जोड़ी थी उसे लेकर खुलासे हो रहे हैं। जो मृतक की पत्नी है, इसकी सोशल मीडिया की जो रील्स हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए कमरा किस परिस्थिति में, जिस कमरे में ये लोग रह रहे थे, वो कमरा किस परिस्थिति में नजर आ रहा है। सारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और इस महिला ने क्या प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसके शव को ड्रम में डाला, या फिर और कोई एंगल भी हो सकता है इस मामले का? अभी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन ये दिल दहला देने वाली वारदात राजस्थान के अलवर में सामने आई है। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए, ये वही नीला ड्रम है। दुर्गंध इतनी ज्यादा आ रही है, इतना स्मेल आ रहा है पुलिस कर्मियों को और यहाँ पर लोगों को कि मुंह ढककर इस ड्रम को खोल रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से ये जो शव है ये ड्रम में इसी तरीके से पड़ा होगा, तो काफी बदबू उस जगह पर आ रही होगी। अभी फिलहाल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आप देखिए ड्रम के अंदर
एक कपड़ा निकला है पहले, और उस कपड़े के अंदर जो है इस व्यक्ति का शव। मतलब पूरा यूपी के मेरठ जैसा कांड है और ये शर्मनाक है। मतलब क्या लोग किसी एक इंसिडेंट से सीखते हैं कि हमें किस तरीके से मर्डर को अंजाम देना है, हमें किस तरीके से साजिशें रचनी है? शर्मनाक है ये। सबने देखा कि मेरठ के उस कांड के बाद पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कैसे आलोचना करी थी मेरठ की उस युवती की जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये एक तरीके होते हैं सीखने के, तभी तो इस महिला ने देखिए शायद सीखा होगा और शायद अपने पति को सेम उसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया होगा। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, तो सारे खुलासे पुलिस ही करेगी। क्या एंगल एग्जैक्ट रहा पूरे मामले का और किस तरह की साजिश रही इस हत्याकांड में, ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, दिल दहला देने वाला ये प्रकरण है, बिल्कुल मेरठ कांड जैसा ही प्रकरण नजर आ रहा है। क्या पुलिस को खबर लग चुकी है कि युवक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर ही इस व्यक्ति को मौत के घाट उतारा? हाँ बिल्कुल नंदिनी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी और उनके प्रयास से प्रेमी और उस पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी किसी भी तरह के खुलासे से पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। अभी पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही मामले का खुलासा किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अभिषेक। अभी फिलहाल नहीं, अभिषेक एक प्रश्न और आपसे जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि अभी युवती और उसके प्रेमी को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन जो इस व्यक्ति के परिजन हैं, क्या उन्होंने कोई खुलासे करे हैं? क्या मृतक के परिजन ने कोई खुलासे करे हैं क्या इस प्रकरण में कि कैसा इन लोगों का रिश्ता था, ये जो युवती थी ये किस तरह से अपने पति के साथ रह रही थी? कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, अभी ऐसी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिजनों से अभी किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है। अभिषेक, ये सोचने वाली बात है कि मेरठ में कांड हुआ था जब पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारकर नीले ड्रम में रख दिया था, जिसकी आलोचना पूरे देश में हुई। कुछ लोगों ने तो आलोचना की, लेकिन क्या कुछ लोगों के लिए तरीका था सीखने का कि हम ऐसे भी मर्डर की वारदात को अंजाम दे सकते हैं? यानी शर्मनाक है ये। हाँ बिल्कुल, ये जो मेरठ में कांड हुआ है उससे बिल्कुल उन्होंने कोई ना कोई प्रेरणा ली है, उसी के अनुसार काम किया है। मकान मालिक मिथिलेश ने बताया था कि उसके पास नीले ड्रम रखे हुए हैं क्योंकि उनके ईंट भट्टे का काम था। लेकिन मृतक की जो पत्नी है वो आई थी उनके पास और बोली थी कि पानी भरने के लिए नीला ड्रम चाहिए, लेकिन उसमें वो इस तरह की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। उसमें मकान मालिक को किसी भी प्रकार की भनक नहीं थी। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल पूरे इलाके में काफी सनसनी हो गई। अभिषेक, कितना पुराना ये शव बताया जा रहा है? कितने दिनों चले हैं? लोगों को शक तब हुआ जब पत्नी भी गायब, पति भी गायब, बच्चे भी गायब, तब खोजबीन लोगों ने करी होगी, तब पता चला होगा पूरे प्रकरण के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये शव 1 या 2 दिन पुराना बताया जा रहा है और इसका पता तब चला है जब पूरे मोहल्ले में और घर में बदबू आना शुरू हुई। तब मकान मालिक ने ऊपर जाके देखा तो किचन में नीला ड्रम से बदबू आ रही थी, जिसको कपड़े से ढक के रखा हुआ था और उस पे से उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम से कपड़ा हटाया तो युवक का शव बरामद हुआ जिसका गला कटा हुआ था। अभिषेक, देखिए जैसे नीला ड्रम कांड हुआ मेरठ में, फिर सोनम रघुवंशी का कांड सामने हुआ, अब ये अलवर की ये स्टोरी, दिल दहला देने वाली ये वारदातें हैं और कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी घटनाओं को अंजाम देती हैं, लेकिन शर्मसार हर एक महिला वर्ग, हर एक महिला होती है। क्या आप समाज में ये किस तरह की छवि महिलाओं की बनाने की कोशिश कर रही हैं? ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नंदी, ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा कानून आए जिससे आगे कभी महिलाएं ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचें। जी बिल्कुल। अभिषेक, अभी फिलहाल आसपास आपने पड़ोसियों से बातचीत की होगी, क्या उन्होंने कोई राज बताया है इन पति पत्नियों के बीच का? क्योंकि जो प्रेमी है इस महिला का, क्या उसके बारे में पति को पता चल चुका था? पड़ोसी क्या कह रहे हैं इस प्रकरण को लेकर? हाँ, पड़ोसियों का कहना है कि ये मजदूरी का काम करते थे ईंट भट्टे पे, लेकिन उनके पास काम ना होने की वजह से वो वापस अपने घर जाना चाह रहे थे। लेकिन वो जो
पत्नी का जो प्रेमी है वो ही उनको अपने घर लेकर आया था उसको वहां रहने के लिए, और उसने दोनों पति और पत्नी का झूठा नाम भी बताया था, गलत नाम बताया था, असली नाम नहीं बताया था। जी, अभी फिलहाल अभिषेक इस मामले में कार्रवाई हो रही है, तो क्या कोर्ट में पेशी होगी इन दोनों की? अभी क्या किस तरीके से आगे ट्रायल होने वाला है इस केस का? क्योंकि जिस तरह का ये प्रकरण है, जाहिर तौर पर पुलिस पूरी तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई भी कर रही होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें 4 टीमें लगी हुई थी और उनको पकड़ लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और वो पूछताछ कर रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि वो कोर्ट में पेश अभी करेंगे या कितनी देर बाद करेंगे। चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो महिला है जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या की और शव को नीले ड्रम में डाल दिया। किशनगढ़ बास खैरतल तिजवारा का ये मामला है और शर्मनाक ये प्रकरण, शर्मनाक ये इंसिडेंट, और देश भर की तमाम महिलाएं जब ऐसे प्रकरण होते हैं तो ये याद रखने वाली बात है कि पूरी महिला वर्ग निंदा करती है इस तरह के प्रकरणों की। जिस तरीके से अपने पतियों को इन महिलाओं ने मौत के घाट उतारा है, ये शर्मनाक है। मेरठ का वो नीले ड्रम वाला कांड, उससे इस महिला ने प्रेरणा ली और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अलवर में ठीक मेरठ कांड जैसा कांड हुआ है और ये शर्मनाक है। पुलिस ने जैसे ही इस प्रकरण का खुलासा हुआ उसके बाद से मृतक की पत्नी को ढूंढना शुरू किया, उसके प्रेमी को ढूंढना शुरू किया और उस मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, कोर्ट में ट्रायल होगा, रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन इन तमाम प्रकरणों से सीखने वाली बात यह है कि चाहे कोई भी कंडीशंस हो, ये महिलाएं क्यों नहीं समझती हैं, या कोई पुरुष अपने पार्टनर को मौत के घाट उतारने से पहले क्यों नहीं समझता है कि अपने रिश्ते को खत्म करने के 1000 ऑप्शंस, 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी का मर्डर करना ये गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उदयपुर से। खबर है जहां पर प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर एक मासूम बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। 5 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्तों ने उसे जमीन पर गिराकर काटना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि बच्चे की मां समय रहते दौड़कर पहुंच गई और अपने बेटे को कुत्तों के शिकंजे से छुड़ाया। घायल गौरांश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने लोगों की रूह को कपा दिया है। आप देखिए कैसे एक छोटा सा बच्चा जो खेल रहा था और ये कुत्ते आए और उन्होंने इस बच्चे पर अटैक कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं तमाम हम लोग उन डॉग लवर्स से पूछना चाहेंगे कि आप लोग कोर्ट के डिसीजन का विरोध करते हैं, सड़कों पर आप लोग हंगामा करते हैं, इन छोटे छोटे मासूमों की क्या गलती है आखिर? क्या इनका हक नहीं है कि इन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिल पाए? और सरकारों से भी हम पूछना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत है कि शेल्टर होम्स इन डॉग्स के लिए बनाए जाएं, इन डॉग्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना के तरीके के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ इनको एक बेहतर ज़िंदगी ऐसी जगह पर दी जानी चाहिए जहां पर छोटे छोटे बच्चे एटलीस्ट खेल रहे हो। वहां पर तो डॉग्स का होना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तमाम वो डॉग लवर्स जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर रहे थे, कोई पूछे कि इस मासूम की गलती क्या है? 3 कुत्ते अटैक कर रहे हैं इतने छोटे बच्चे पर, उसकी जान भी जा सकती थी और अभी भी उसको काटा है, उसको इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत डर का विषय हो जाता है। धीरज रावल जुड़ गए हमारे सहयोगी। धीरज, ये जो इंसिडेंट है, ये इस तरह की तस्वीरें हर दिन आती हैं, तभी तो कहा जाता है ना कि देश में हर साल 37 लाख से ज्यादा लोगों को डॉग बाइटिंग होती है और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने घर से खेलने के लिए निकलते हैं, लेकिन खेलना तक दुश्वार हो गया है इनका। अभी सबसे पहले बताइए बच्चे की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये उदयपुर शहर के आरटीओ ऑफिस के पास का मामला है, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि जहां पर 3-4 कुत्ते जो हैं वो इस बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे बच्चा जो है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद उस बच्चे को ये कुत्ते जो है वो यहाँ पर काट लेते हैं। आपने थोड़ी देर पहले सही कहा था कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं, वो आदेश इसलिए भी जरूरी कि कई प्रकार की इस प्रकार की जो घटना है उससे राहत मिल सके लोगों को, कि छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर अगर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं इन आवारा कुत्तों की वजह से उन्हें शिकार बना दिया जाता है। एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया, एक आदेश हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का भी आया। अब डॉग्स के स्टरलाइजेशन, उनको ऑपरेट करना और उनके इलाज को लेकर काफी शहरों में जो है, जयपुर मुख्य तौर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। तो क्या उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है, जब नगर निगम थोड़ा अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा हो, थोड़ी तत्परता दिखाई जा रही हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है डॉग बाइटिंग के केसेस की?
जी बिल्कुल नंदी, सही बात। ये बता ऐसी तस्वीर कुछ महीने पहले भी उदयपुर से सामने आई थी, जहाँ पर एक कुछ कुत्तों के झुंड ने यहाँ पर एक बच्चे पर हमला कर दिया था। फिलहाल जो आज ये तस्वीर आई है वो काफी विचलित करने वाली है कि किस तरह से 5 साल के मासूम बच्चा जो अपने घर के बाहर खेल रहा था और वो कुत्तों ने जिस प्रकार से उसे हमला किया, नीचे गिरा दिया। फिलहाल जो है इस बच्चे की माँ जो है वो उसने इसको देखा और वो दौड़कर वहां पर पहुंची और उस बच्चे को वहां से बचा कर गए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के आदेश जरूरी है कि जो कुत्ते हैं उनको एक सुरक्षित जगह के ऊपर रखा जाए, जिस कारण से ये हमारा प्रवृत्ति के जो कुत्ते हैं वो इस प्रकार लोगों पर और इस प्रकार छोटे बच्चों के ऊपर हमला न करें। यहाँ पर तमाम उन डॉग लवर्स को ये तस्वीर दिखाई जानी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप लोग प्रोटेस्ट करने उतरते हैं सड़कों पर और श्वान के हक की आप बात करते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या हक नहीं है कि सुरक्षित वातावरण में खेल कूद सकें, अपने घरों से निकल सके बाहर? क्या इनका हक नहीं है एक सुरक्षित जीवन का? इन डॉग लवर्स से पूछा जाना चाहिए। धीरज, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं उनको ये तस्वीर दिखानी सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी कि किस प्रकार से ये जो कुत्ते हैं वो बच्चे के ऊपर जिस प्रकार से हमले करते हैं, देश भर के अंदर कई जगह पर इस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर सामने आती है, जिससे बच्चे जो है इन कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात को समझना की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस प्रकार से कुत्ते लगातार जो हमले। धीरज आप बने रहिए। पारस सिंह भी जुड़े हैं, डिप्टी मेयर हैं नगर निगम उदयपुर के। पारस जी स्वागत आपका। लेकिन ये घटना ये घटना बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि हर शहर के नगर निगम को अब जिम्मा उठाना चाहिए कि डॉग बाइटिंग के केसेस में कमी आए। क्या कहेंगे आप इस इंसिडेंट पर? क्या गलती थी इस मासूम की कि कुत्तों ने इसे काटा? मैडम ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये आज घटना नहीं है, निरंतर घटनाएं हो रही है और अभी थोड़े दिन पहले भी एक घटना एक छोटी मासूम बच्ची के साथ में ही उसकी जान चली गई। हम कार्रवाई करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उसकी वजह से हमारे को मजबूर होना पड़ा था कि हम उस कुत्ते को पकड़कर उसी जगह छोड़ना पड़ता था। और जब उस कुत्ते को उसी जगह छोड़ना पड़ता है और जब उसकी एबीसी कराते हैं उसके पश्चात वो कुत्ता और ज्यादा नासूर बन जाता है और वो खूनी बन जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्तियां होती है वो समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये निर्णय लिया था कि वाकई में ऐसे कुत्तों को पकड़ना चाहिए। हमारा कार्यकाल हालांकि पूरा हो चुका है, लेकिन उसके पश्चात भी मेरे आपने ये संज्ञान में आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सवाल आपसे करूंगी, हो सकता है मेरा सवाल आपको बुरा भी लगे, लेकिन ये भी फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक पहले गाइडलाइंस दी हो कि आप इनको स्टरलाइज करके या जो भी इनका प्रोसेस होता है ऑपरेट का उसे फिर उसके बाद उनकी जगह पे छोड़िए। कितने कुत्तों का रिकॉर्ड आपके पास होगा कि आप लोग करवा रहे हो ऑपरेट? क्योंकि जयपुर की स्थिति तो मैं देखती हूँ कि हर दिन 80,000 लाख कुत्तों में 12,000 10,000 डॉग्स का ही ऑपरेशन हो पाता है। उदयपुर में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना ही शायद आंकड़ा होगा, लेकिन क्या नगर निगम हर एक डॉग को स्टरलाइज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं है, हर डॉग को ऑपरेट किया जा रहा है, कोई गारंटी? क्योंकि तादाद भी इनकी बढ़ी रही है। मैडम हमने क्या है कि एक एनजीओ है, एनजीओ के साथ में हमने एमओयू कर रखा है और वह निश्चित रूप से रोज एबीसी के लिए कुत्तों को पकड़ता है और उनको यहाँ से कुत्तों को उठाने का काम भी करता है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जिसका जो एवरेज है वह बहुत ही कम है पकड़ने का। और यह उदयपुर में पारस जी कितने डॉग्स को स्टरलाइज किया जा रहा है? आप मुझे आंकड़ा दे सकते हैं? नहीं, मेरे पास एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जितना पकड़ना चाहिए उससे 20% भी नहीं है। अगर मान लो 100 कुत्ते रोज के पकड़ने हैं या 50 कुत्ते पकड़ने हैं तो हम 20 से 25 कुत्ते भी रोज तो नहीं पकड़ सकते। डिप्टी मेयर हैं आप, डिप्टी मेयर हैं आप, और आप खुद कह रहे हैं कि काम हो नहीं रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, मेयर कोई अपने काम शायद कर नहीं रहे हैं सर ठीक से। आप लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। मेरा डिप्टी मेयर का तो जो टेन्यूर था वो समाप्त हो चुका है नवंबर के अंदर, लेकिन उसके बाद भी हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं जब डिप्टी मेयर था तब भी हमने पूरा प्रयास किया था पकड़ने का और हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उस समय था तब भी मैं मानता हूँ कि जितने कुत्ते को पकड़ना चाहिए था उसमें हम सफलता हमने नहीं पाई थी और हमारी मजबूरी रही कि हम ये काम नहीं कर सकते थे। इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए ठीक है पारस जी, मैं आपकी बात को मान गई कि आप पूर्व में डिप्टी मेयर थे, लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगी जनप्रतिनिधि तो अब भी हैं आप, लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने कार्यों को प्रॉपर मॉनिटर करें अपने अपने क्षेत्र में। डॉग बाइटिंग को लेकर अब तो देखिए राजस्थान हाईकोर्ट भी सख्त हो चुका है, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि सड़कों के आप देखिए, आप खुद देख रहे होंगे इस बच्चे की क्या गलती थी। मतलब एक सुरक्षित वातावरण भी हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने घर के बाहर खेल सकें। ये बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा है, शर्मनाक है ये पूरे सिस्टम के लिए, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, कि हम डॉग्स का, श्वान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये दुर्भाग्य है, हमारे नगर निगम के लिए भी दुर्भाग्य है और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम निश्चित रूप से कल ही कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को अवगत कराकर इस चीज में और संज्ञान लेने की आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया। पारस सिंह पूर्व डिप्टी मेयर हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने खुद, देखिए, जो लोग पदों पर बैठे हैं, जब हम किसी भी नगर निगम के पदाधिकारी से बात करते हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलिए, सुप्रीम कोर्ट तो शेल्टर होम बनाने की अब बात कर रहा है ना, उससे पहले तो कोर्ट ने कहा कि आप डॉग्स को ऑपरेट करके उन्हें इंजेक्शंस लगाकर आप उनको उनके स्थान पर छोड़िए। लेकिन वो कार्य भी क्या हमारा नगर निगम बेहतर करता है? क्या नहीं करता है, और ये शर्मनाक है। तो उदयपुर में डॉग बाइटिंग का एक और मामला। एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेलने निकला था और 3 कुत्तों ने उसे काट लिया। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने सचिवालय स्थित सरकारी कार्यालय में भारत माता का चित्र लगाया है। वहीं अपने कक्ष में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में शामिल रही कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीर भी लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल कोर में अफसर हैं। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट हैं। मंत्री मदन दिलावर ने इन दोनों महिला अधिकारियों की तस्वीर अपने कार्यालय में लगाकर देशभक्ति को नमन और महिला सैन्य क्षमता को सैल्यूट किया है। दिलावर ने कहा कि ये कदम देश की बेटियों को प्रेरित करने और सशस्त्र बलों की उपलब्धियों को सम्मानित करने और प्रेरणा देने के लिए उठाया गया है। सबसे ऊपर भारत माता का चित्र है और भारत माता के चित्र में सब समाहित है। अब ये भी आपको जानकारी होगी कि पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ और जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में बहन सोफिया कुरैशी जी और बहन व्योमिका सिंह जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसलिए उनके सम्मान में और उनसे प्रेरणा लेने के लिए हमने इन चित्रों को। वहीं भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा का भरतपुर दौरा। भरतपुर पहुंचते ही आईजी कैलाश विश्नोई ने की अगवानी। आईजी कार्यालय पर पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। महानिदेशक राजीव शर्मा ने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया है। रेंज पुलिस के अधिकारियों से क्राइम समीक्षा मीटिंग भी की गई है। वहीं अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आईजी कार्यालय पर पुलिस जवानों ने वृक्षारोपण भी किया है। पुलिस महानिदेशक ने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। वहीं रेंज पुलिस के अधिकारियों से क्राइम समीक्षा मीटिंग की गई है। वहीं झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर आ रही है। सूरजगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा एक व्यक्ति पॉक्सो एक्ट के मामले में न्याय की लगा रहा गुहार। झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा रहा है ये व्यक्ति ने कहा कि बार बार रचे जा रहे हैं झूठे मुकदमों के षड्यंत्र। करीब 1 घंटे तक टंकी पर यह व्यक्ति चढ़ा रहा। बूढ़नपुरा निवासी व्यक्ति था पहले ढांडड़िया मंदिर में पुजारी। सूरजगढ़ पुलिस ने समझाइश कर व्यक्ति को अब नीचे उतारा है। 2019 में दर्ज हुआ था नगेंद्र समेत कई जनों पर पॉक्सो एक्ट। लगाया था जिसका नाम राजेंद्र है, उसका हर प्रूफ और गवाह, वो हाईकोर्ट का मामला पूरा एकदम सलट गया, मामला दफा दफा हो गया। यानी इस नागेंद्र को बचाया तो कैसे बचाया, क्यों बचाया, तो उनको इस चीज की टेंशन है। क्या तो वो 2019 की जो मामला है, जो पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो रियल है, सही है। उसके बाद इस मामले को मैंने उठाया तो सूरजगढ़ थाने में राजेंद्र विश्वनाथ पुजारी इस मामले को बिल्कुल एकदम सरासरी दबाना चाहता है और ये मामले की पूरा खुलासा होना चाहिए और किस पार्टी से मिला हुआ है, क्या कारण है, कैसे वो मामला दबा, उसके सामने मुजरिम क्यों नहीं आया। सेक्शन 5 और 6 के अंदर मुजरिम बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात ये, राजेंद्र और विश्वनाथ पुजारी किसी भी वक्त किसी भी टाइम मेरे को मरवा सकते हैं, क्योंकि मैं जो सत्य और इस चीज़ की जांच चाहता हूं कि आज सूरजगढ़ में मेरे को 15 साल हो गया रहते हुए, आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है कि राजेंद्र ने गलत काम करके, अब अगर सेक्शन 5 और 6 लगा तो क्यों लगा। आज खुल्लम खुल्ला कहूंगा, राजेंद्र ने उसकी बच्ची के साथ। वहीं कोटा में अज्ञात मौतों का खौफनाक सिलसिला लगातार जारी। 1.5 साल में 350 से ज्यादा शव बरामद। अज्ञात लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा नाम। बीते वर्ष 272 अज्ञात शव
अलग अलग हालातों में बरामद हुए थे और इस साल अब तक 87 लावारिस शवों को बरामद किया जा चुका है। कोटा में औसतन हर महीने 15 से 20 अज्ञात शव बरामद हो रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अंतिम संस्कार इन शवों का किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कोटा के अंदर कि इन अज्ञात शवों के लगातार बढ़ते आंकड़े ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हत्याएं भी बढ़ रही हैं और अलग अलग कारण इन शवों के नजर आते हैं, इनकी मौत के पीछे के, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हत्या भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग ये जो शव बरामद हो रहे हैं, लेकिन कोटा में आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। के द्वारा उस बॉडी को सुपुर्द किया जाता है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है, और उसमें पहली प्राथमिकता ये होती है कि एक तो पहले ही बहुत ज्यादा विभत्स स्थिति में डेड बॉडी हमें प्रशासन को मिलती है, चाहे पानी के अंदर से निकाली गई हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना में हुई हो, या कोई विशेष आगजनी की कोई घटना में हो गई जिसकी पहचान नहीं हो पाई हो। लेकिन उसमें कोड में खास सबसे बड़ी स्थिति आ जाती है कि 48 घंटे और रखने की उस बॉडी को प्रशासन की बाध्यता है। नियम है ऐसा कि 48 घंटे शिनाख्त के लिए रखा जाए, उसके पश्चात शिनाख्त नहीं होने के बाद ही इसके अंदर। वहीं धौलपुर से खबर है जहां पर बाल वाहिनियों की फिटनेस को लेकर स्कूल संचालक लापरवाह। एक निजी स्कूल की बाल वाहिनी में धक्का देते दिखे स्कूली बच्चे। मासूमों के धक्का लगाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। निजी स्कूल संचालकों को नहीं, मासूमों की परवाह। हरदेव नगर स्थित ईजीएस निजी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर बाल वाहिनी खराब हुई तो बच्चों से धक्का लगवाया जा रहा है। ये तस्वीर शर्मनाक है। ये बच्चे कोई बहुत बड़ी उम्र के बच्चे नहीं है, ये इन मासूमों से आप बाल वाहिनी में इस व्हीकल में धक्का लगवा रहे हैं। एक निजी स्कूल की ये स्कूल बस नजर आ रही है और ये तस्वीर बेहद शर्मनाक है। बाल वाहिनी खराब हुई है तो आप मैकेनिक को बुलाइए या आप किसी बड़े की सहायता लीजिए, लेकिन ऐसे बच्चों से बस में धक्का लगवाना, ये तस्वीर शर्मनाक है। निजी स्कूल की बाल वाहिनी में धक्का देते दिखे बच्चे। और हरदेव नगर स्थित ईजीएस निजी स्कूल का ये वीडियो, ये जो बस है ये बताई जा रही है। धौलपुर में एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों से बस को धक्का लगवाने का प्रकरण सामने आया है। मतलब स्कूल का व्हीकल खराब हुआ, उसके बाद किसी बड़े से इसको धक्का लगवाने की बजाय आप छोटे छोटे मासूमों से बस को धक्का लगवा रहे हैं। ये कहाँ की मानवता है, ये कहाँ का ये मैच्योरिटी है स्कूल प्रबंधन की। ऐसे ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। संतोष, अभी फिलहाल इस प्रकरण में क्या स्कूल की तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी, आपको बता दूं कि यह मामला बामसीपुरा स्थित एक स्कूल का है, जहां पर बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद में घर जा रहे थे, लेकिन जो स्कूली वैन है वहां पर धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद में जो स्कूल संचालक है उनमें हड़कंप मच गया है। वीडियो जो जिला कलेक्टर है उनके पास भी पहुंच गया है। जिला कलेक्टर का कहना है कि जिसमें जांच कराई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारियों के लिए।